Hello students, how are you? I hope you all are good, बच्चे. I hope, yes, you are ready for study. So today we are going to start a new chapter which name is Fire, Friend and Foe. Okay? Fire means बच्चे आग होती है. Okay? आग को fire बोला जाता है. जो आग है वो हमारी friend है या foe है. Friend means हमारी दोस्त है या foe means हमारी दुश्मन है. Okay? So let's begin the chapter, बच्चे. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? जो फायर है बच्चे वो हमारे लिए दोनों तरीके से काम करती है. हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी होती है और डेंजरस भी होती है, काफ़ी खतरनाक भी होती है. फायर होती क्या है एंड ये कैसे डिस्कवर हुई है एंड हम इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. देन उसी पर बेस ये बच्चे चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं यहीं से. अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. अर्ली मैन जो थे बच्चे उनको नहीं पता था कि फायर क्या होती है, लेकिन वो उसका डैमेज, उससे होने वाले नुकसान को ज़रूर देख पाते थे. और इसलिए उन्होंने नुकसान में क्या क्या देखा, लाइटनिंग को देखते थे, वो वॉल्केनोज को देखते थे और उनसे होने वाले जो फायर निकलती है वो कितनी भयानक होती थी, कितनी पावरफुल होती थी और डेंजरस होती थी उनके लिए. और इसलिए वो उससे घबराते भी थे. फ्राइटेंड क्या होता है बच्चे, डरना. ओके, उससे काफ़ी डरते भी थे. देन फायर मे हैव पजल्ड एवरी मैन, बट we know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen is the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy is the form of heat and light is released in the process, and this is what we call fire. So fire exactly होती क्या है बच्चे, तो हम थोड़ा अर्ली मैन जो थे ना इसके लिए पजल्ड होते थे, मतलब थोड़ा सा उनको पक्का पता नहीं था तो थोड़ा इसके लिए पजल रहते थे और इसलिए फायर के रिजल्ट के लिए वो जानना चाहते थे. एंड वी नाउ नो द फायर इज रिजल्ट. और अब हमें पता चल चुका है कि फायर एक्चुअली क्या है, केमिकल रिएक्शन है बच्चे. ये केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन एयर के अंदर कंबाइन होती है, किसके साथ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ फ्यूल के अंदर. ओके, देन केमिकल रिएक्शन जहां पर होता है वहीं पर एनर्जी होती है, हीट आती है, लाइट आती है, और हीट और लाइट आती है तो उससे रिलीज होते हुए ये एक प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट को हम बोलते हैं फायर बच्चों. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering papers, it often bursts into flame. The third things needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stake laying in the open wood catch fires on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperatures of the fuel. So बच्चे यहाँ पर 3 things हमें ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो फायर्स मिस उसको फायर को मिस आग जलाने में हेल्प करते हैं. तो क्या क्या चीज़ें होती है फायर के लिए इंपॉर्टेंट बच्चे, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. जो 3 चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चे, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट के बिना फायर नहीं जल सकती. ओके, इन 3 चीज़ों की हमें कंपल्शन में नीड होती ही है. देन यहाँ पर आप किस चीज़ के एग्जांपल देख रहे हो, जो यहाँ पे लिखे हैं वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल, ये एग्जांपल है बच्चे फ्यूल के. ओके, ये एक तरह से ईंधन का, फ्यूल मीन्स क्या होता है बच्चे, ईंधन का काम करते हैं. और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है. तो इसलिए इन सब चीज़ों की अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है. तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे स्मल्डरिंग पेपर्स, ये बर्स्ट होता है फ्लेम्स के अंदर. ओके, फ्लेम बनते हैं जिसको ज्वाला बोलते हैं. फ्लेम यहाँ पर होते हैं और 3 चीज़ों की जो थर्ड चीज़ हमारी बात कर रही है जो इंपॉर्टेंट होती है, तो फायर के लिए होता है हीट. ओके, देन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये सभी के सभी अगर हम फ्यूल और ऑक्सीजन को देखते हैं, डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. ये अपने आप नहीं जल सकते. ऐसा नहीं है फ्यूल है, ऑक्सीजन है और अपने आप जल गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. न्यूज़पेपर, स्टिक और यहाँ पर ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. देन बर्न अ पीस ऑफ पेपर हो गया, वुड हो गया,
देन हम इनको हीट कर सकते हैं एंड इनके, ताकि इन पर पहले से ही आग लगने से पहले हम इसको हीट करना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से जल पाए। और हर एक के लिए बच्चे एक फ्लैश पॉइंट्स होता है, जिसको फ्लैश पॉइंट मीन्स होता है टेम्परेचर फिक्स होता है, जिस टेम्परेचर पर हमारा फ्यूल काम करता है, मीन्स वहाँ पर हमारी फायर भी कैच करती है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, warm our homes in winters and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. देन बच्चे, हम जो खाना बनाते हैं ना, कुक करते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? फायर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुक ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगा हमारा खाना, कुक करने के लिए फायर की ज़रूरत होती है। अगर हमें अपने घर को वार्म रखना है, मीन्स विंटर में बहुत सर्दी होती है, उसको गर्माहट बनानी होती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ओके, उसके लिए। दूसरी तरफ हम जो फायर है उसको देखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है, हमें उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है उसके बेस पर हमें देखना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर साल थाउजेंड्स ऑफ होम्स और शॉप्स डैमेज हो जाते हैं फायर से, क्योंकि जो एरियाज होता है, एक बड़ा एरिया होता है फॉरेस्ट का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक आग जो है बच्चे, फायर है, वो अपना एक विकराल रूप आप बोल सकते हो, एक वास्ट अपना एक पूरा एम्पोनियस तरीके से वो अपना रूप दिखाती हैं, जिसकी वजह से बहुत चीजें इंजर्ड हो जाती हैं और डैमेज्ड भी हो जाती हैं। जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of 3 things needed for burning is taken away. Then 3 things है बच्चे जो ज़रूरत होती है स्टार्टअप फायर करने के लिए, जो आपने देखा भी था, ताकि कैसे हम उनको पुट ऑन कर सकते हैं, और सब चीज़ों की हमें नीड होती ही है, कैसे हम बर्निंग से टेक अवे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वी टेक अवे द फ्यूल। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड on burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. So हमें कितना सिंपल तरीके से फ्यूल को ऐड करना चाहिए उतना ही ऐड करते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्यूल ऐड करोगे तो उससे सिंपली तरीके से हमें कहीं ना कहीं हार्म हो सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, and no supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blankets or a sack that stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fires. It does not allow oxygen to reach the burning material. So second way क्या है बच्चे, आग को बुझाने का तरीका कि ऑक्सीजन पास आउट नहीं होनी चाहिए, प्रिवेंट नहीं होनी चाहिए, वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए। मीन्स ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी नहीं होती। तो जो स्मॉल फायर्स होती हैं तो उनको कैसे हम बुझा सकते हैं, कैसे डम कर सकते हैं, कोई डैम ब्लैंकेट के थ्रू, किसी सैक के थ्रू, ठीक है, जो बोरा होता है ना बच्चे, सैक में बोरा या कोई ब्लैंकेट होता है, तो हम छोटी मोटी आग को तो उस पर रख के बुझा सकते हैं, उसको बर्न आउट कर सकते हैं। एंड ऑक्सीजन जहां पर नहीं पहुंचेगी तो वहां पर किसी भी तरीके से कोई मटेरियल बर्न नहीं करेगा। देन कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है एक्सटिंग्विश फायर करने के लिए, ताकि उसको बुझाया जा सके, और ये अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को ताकि वो बर्न मटेरियल तक पहुंच जाए और या किसी तरह से मटेरियल को बर्न करने में। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। थर्ड हमारा तरीका क्या है बच्चे पुटिंग आउट द फायर के लिए, कि हमें रिमूव करना चाहिए हीट को। इफ द टेम्परेचर कैन बी बॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperatures below the flash point. The candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperatures. Then blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. थर्ड तरीका क्या है बच्चे, ताकि हीट को रिमूव किया जाए, जो टेम्परेचर है वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। मीन्स टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से फ्यूल को स्टॉप किया जा सकता है ताकि वो बर्न ना कर पाए।
और ये ब्लो करता है, आप ब्लो कर सकते हो ना बर्निंग मैच स्टिक्स, कैंडल्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि वो जितना क्या कर सकते हैं, हीट हम जनरेट करते हैं मैच स्टिक के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू, तो हम उससे बच सकते हैं। मीन्स हमें इतना जनरेट नहीं करना चाहिए, हॉट एयर को रिमूव करना चाहिए, फ्लेम्स को रिमूव करना चाहिए, टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट्स के थ्रू उसको कम पर लेकर आना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें वाटर स्प्रे भी करना चाहिए। वाटर स्प्रे के थ्रू भी आग को बुझाया जा सकता है, और ये एब्जॉर्व करता है। वाटर क्या करता है बच्चे, हीट को ऑब्जर्व करता है बर्निंग फ्यूल से, और लोअर टेम्परेचर पर लेकर आता है उसको। जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर होते हैं वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, जिससे आग को, फायर को एक्सटिंग्विश्ड किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। इफ वाटर इज स्प्रेड onto an oil fire, the oil will float on the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it, and it's spreading the fire. Water could also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying waters might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical फायर। सो बच्चे, हर तरीका ये नहीं होता, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग वे से फायर को बुझाने की कोशिश की है, एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की है, लेकिन वाटर के थ्रू भी की है, लेकिन हर जगह वाटर काम नहीं कर सकता बच्चे। वाटर के ऊपर आपने कभी भी देखा होगा, अगर ऑयल फायर हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तेल में आग लगी हुई है, ऑयल फायर हुआ है, तो वो क्या करता है, वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है बच्चे। ठीक है, ऑयल क्या होगा, वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, और ऑयल जो फ्लोट करते हुए पूरा वाटर पर कंटिन्यू वो बर्न करता ही रहेगा, जो काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कुतली तरीके से वो फैल जाता है। पानी, जितना ज्यादा पानी दूर तक फैलेगा और उसके ऊपर तेल आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, और उतनी दूर तक वो बर्न करता हुआ चले जाएगा और हर जगह स्प्रेड हो जाएगा। सो वाटर का हर तरीके से वही वे नहीं है बच्चे। सो वहां पर और क्या चीजें हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कभी भी फायर लगती है तो आपको वाटर वहां पर नहीं डालना चाहिए। ओके, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल, कभी आपने देखा होगा कि बिजली, ठीक है, बिजली के अंदर करंट आता है तो हम वहां पर पानी नहीं डालना चाहिए। वो नहीं है कि हम स्प्रे करने लग जाएं, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, कोई मर भी सकता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटिंग्विशर्स है, सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए, उसको कम करने के लिए। इसलिए हमें एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसका यूज जरूर करें अच्छे से। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. So हम spend करते हैं बच्चे million of rupees, किस चीज के लिए, फायर से फाइटिंग करने में, मीन्स फायर को बुझाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसको स्पेंड करना चाहिए मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, ताकि हम नए नए तरीकों से और तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर पाए, प्रिवेंट फायर कर पाए, और नए तरीके से आग से अपने आप को बचा पाए, इसके विकराल और डेंजरस जो एक वे है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। Then long ago there were no firemen. When the fire broke out, everybody became a firefighters. People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well and a pond to a blaze. Now there are laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must assure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades, and there are no put out fires. And firefighters are highly trained peoples. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, and spray waters and other materials to bring fire. So यहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कैसे बहुत पहले टाइम में भी जब फायरमैन नहीं होते थे, देयर वर नो फायरमैन, तो क्या करते थे, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर के रूप में सब काम करते थे। कहीं पर भी आग लग जाती थी तो बकेट पास करते थे, वेल से, पोंड से, ठीक है, पानी लेकर आते थे, वो डालते थे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी आज के टाइम में देख रहे हैं, देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में एंश्योर किया जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर किसी तरह से
फायर रिस्क ना हो, उसको रिड्यूस कम से कम किया जाए, ओके, ताकि वो आगे ऐसे कोई स्पेशल किसी भी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। पब्लिक स्पेस में भी स्पेशली देखा जाता है, बहुत सारे प्रिवेंशन नॉर्म्स वहाँ पर रखे जाते हैं, जिसके अंदर से बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट वहाँ पर रखे जाते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए और आगे जो पीपल होते हैं उनको भी अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए, ताकि तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है वहाँ के जो पीपल होते हैं बच्चे, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक सकते हैं, उनको पता होता है फायर फाइटिंग वर्कर्स को, वो क्योंकि उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट भी होते हैं तो उनका वो प्रॉपर यूज करते हैं, जबकि कॉमन पीपल को चीजें नहीं पता होती, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित स्थानों पर और प्रोटेक्टिव प्लेस पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो चीजें उनके पास स्किल्स है वो तब आएंगे तो वो उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। और वो क्या करते हैं बच्चे, नॉक डाउन डेंजरस वॉक्स एंड स्प्रेज वाटर, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन चीजों को करते हैं यूज, और अदर मटेरियल्स लेकर आते हैं। क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, लाइक वो स्प्रे वाटर्स, डेंजरस वॉल, कोई अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग द अंडर कंट्रोल में लाए जा सके। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. So जो स्मोक से इफेक्ट होते हैं, किसी लोगों को बच्चे चोट लग जाती है, तो यहाँ पर जो लोग सफ़र करते हैं उनको बर्न से बचाने के लिए उनके पास अलग से फर्स्ट एड करना, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर ट्रेन की जाती है। द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू cope with nature's battles and gradually adopt a settled mode of fire. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. So discovery of fire है बच्चे, इसका यूज कैसे अर्ली मैन की इन्होंने हेल्प की है, लेकिन ये कितने प्रॉपर तरीके से नेचर के साथ बेटर बनाते हुए, ग्रेजुअली तरीके से इसको अडॉप्ट करते हुए हमने अपनी लाइफ को काफ़ी सेटल्ड किया है और काफ़ी सुलझाया है, जिसकी वजह से फायर जो है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित हुई है। देन फायर जो है वो स्टिल एक वर्शिप्ड की तरह, पूजा की तरह है, जिसको हमें वो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, मीन्स आप ईच एंड एवरी पार्ट्स में बोल सकते हो। सो फायर एक तरह से क्या है बच्चे हमारे लिए, इज नीडेड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी। ओके, ये क्या हो सकती है हमारे लिए, एक डेंजरस एनिमी भी हो सकती है वंस इट गेट्स आउट ऑफ अ कंट्रोल, अगर हमें इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में यूज नहीं किया गया। तो फायर का ये कंप्लीट चैप्टर था बच्चे, इसमें प्रोटेक्शन के साथ फायर क्या है, किससे बनती है, क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं और किस तरह से हम फायर का जो डेंजरस एक एनिमी के रूप में अगर हमारे सामने आती है तो हम कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, इस सभी मेथड यहाँ पर पढ़ाए गए हैं चैप्टर के अंदर। तो इसको कंप्लीट रीड आउट करेंगे अच्छे से समझते हुए और इसके एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे बच्चे। डू इट योरसेल्फ।